लो, पत्ती ले लो, पार्वती की पत्ती ले लो, ये क्या सिखा रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये सताइए करता हूँ, ऐसा ना होना चाहिए। हमारी धरती का अपमान होता है, आप भिला रहे हो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, इस देश में सबसे ताकतवर कौन है? भगवान है, सरकार है, या फिर संविधान के नियम कायदे कानून? यदि आपको भी ऐसा लगता है कि संविधान है, तो एक सवाल का ख्याल और उसे सवाल को आपको एक्सेप्ट भी करना होगा, और वो सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आते हैं कि अगर किसी धार्मिक भीड़ के सामने कानून बार बार कमजोर पड़े और सुस्त नजर आए और बेबस नजर आए, तो क्या सच में इस देश में सबसे ऊंची संविधान? धर्म की आड़ में किसी इंसान छोटी सी गलती पर लघु मान कर रहे हैं, तो इस अपराध के लिए जिस इंसान की गलती है उस इंसान को कोई सजा न मिलना, दंड न मिलना। तो ये लगता है कि धर्म की आड़ में कानून को ठेंगा दिखाना अपने देश में इतना ज्यादा है। और फिर कानून में एक 80 साल पुरानी उस जर्मन फिलोसफर की याद आती है, ये कहा In India, कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। ये मुझे लगता है। millions of voters. हालांकि ये कोट अधूरा है, हम आगे इसको पूरा करेंगे, लेकिन ये कोई झुठला नहीं सकता कि कार्ल मार्क्स की वो कोट आज भी प्रासंगिक है और पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं हूं ज्योति प्रकाश, मैं किसी धर्म के खिलाफ इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, ना मेरी कोई मंशा है कि इस वीडियो के सहारे किसी की भावनाओं को आहत किया जाए। मैं खुद हिंदू कम्युनिटी से हूँ और मैं भी किसी ईश्वर में आस्था रखता हूँ। आज का वीडियो लेकिन एक सवाल है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि इस पर सारे लोग बात नहीं करना चाहते हैं। और सवाल ये है कि क्या अपने देश में कानून का शासन चल रहा है या आस्था धर्म के नाम पे कानून का मजाक बनाया जा रहा है। और समस्या धार्मिक होने में, पूजा पाठ करने में बिल्कुल भी नहीं है, और धार्मिक होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म की वास्तविकता और उसमें जो गुण है आपको कहीं भी जानने और सीखने को नहीं मिलेगा। ये परम सत्य है, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, जो भी धर्म की किताबें अलग अलग रिलीजन की होती है, सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे ज्ञान की शिक्षा की बातें हमें वही मिलती हैं। लेकिन अब आज के दौर में क्या कुछ लोगों की विकृत मानसिकता से धर्म किसी के लिए चुनौती और समस्या बन चुका है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सावन, अब इसमें आपको वो नहीं होना है, इसमें इमोशनल नहीं होना कि मैं हिंदुओं पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सावन का महीना है और सावन शुरू होते ही देश भर में करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। कोई हरिद्वार से, कोई गंगोत्री से, कोई कहीं से गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव, अपने शहर, अपने मंदिर में जाकर भगवान शिव को जलाभिषेक करता है। यह परंपरा कोई आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। बस इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इतिहास ये बताता है कि भगवान शिव जो थे वो त्याग के देवता थे, संयम के देवता थे, तपस्या के देवता थे। इस यात्रा का उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं, आत्मसंयम था, दूसरों को हराना नहीं, खुद पर विजय पाना था। बस इतना ही जानिए, भगवान शिव ने विष के नकारात्मक प्रभाव को इस संसार को बचाने के लिए उस विष को खुद ही पी लिया था। सोचिए कि भगवान शिव ने कितना बड़ा संकट अपने ऊपर लिया था। जाहिर सी बात है कि उस विष का असर उनके ऊपर भी होता है। तो उनके भक्त जो थे उस विष की तीव्रता को कम करने के लिए उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं। तो उसी श्रद्धा में आज लाखों श्रद्धालु भी इस यात्रा करते हैं। लेकिन उस समय के और आज के भक्तों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो आपने देखा होगा, कंवरिया भोले कहिए, जेंजी कहिए, उत्पात मचा रहे हैं, ये कतई सनातन धर्म में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन आज भी वैसे लोग हैं जो सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की पूजा करते हैं, सच्चे भाव से वो कांवड़ लेके जाते हैं और चुपचाप आस्था की यादों के साथ वो घर पे आ जाते हैं। ना वो किसी गाड़ी में तोड़ फोड़ करते हैं, ना किसी की मार पिटाई करते हैं, ना किसी की दुकान बंद कराते हैं, और ना ही किसी तरह की नशा मदिरापान का सेवन करते हैं। कहीं ना कहीं उन श्रद्धालुओं की वजह से ही आज भी ये सम्मानित है, यात्रा सम्मानित। लेकिन हर साल कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपके सामने आती है जो इस पूरी यात्रा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। 4-5 दिन पुरानी ये हरिद्वार की वीडियो है। इस कार को चकनाचूर करते हुए आपको 15 से 20 साल के जेंजी दिखेंगे। भोले कहिए उन्हें, कंवरिया कहिए, या फिर लड़के कहिए, जो कहना वो आप कह सकते हैं। और बगल में एक पुलिस वाला बड़े आराम से रील बना रहा है। ये दूसरा वीडियो लखनऊ से है, जहाँ इन छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बस पर धर्म की आड़ में
गुंडागर्दी करके सनातन धर्म का अपमान करते हैं। और सबसे आश्चर्य तब वही यूपी पुलिस पे जब इन कंवड़ियों ने धावा बोल दिया तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए सड़क के किनारे खेत में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इतना ही नहीं, इस गाड़ी को आग लगाने के लिए कंवड़िया पेट्रोल ढूंढ रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। कहीं ट्रक को रोका गया, कई घंटों जाम लगा, कहीं एम्बुलेंस फंसी रही, कहीं राहगीरों के साथ मारपीट की गई, स्कूल बंद किए गए हैं, सारी गाड़ियों का आवागमन बंद है। ऐसे कंवड़ियों के लिए यकीन मानिए कि ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा भी रुक जा, बोले पेट्रोल दोगे थोड़ा सा। इस इन सभी कावड़ियों में से 20 जो कावड़िए भाई है वो ओरिजिनल है, जो 80 है वो डुप्लीकेट है। मैं कहता हूँ नीलकंठ पे बद्दे बद्दे जयकारे लगा रहे थे। मैं मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहता लेकिन बताऊंगा, बोल रहे थे आलू ले लो, पत्ती ले लो, पार्वती की पप्पी ले लो। ये क्या जयकारे हैं? ये क्या बोले? ये सताइए, ये हंसने की बात नहीं है। तो ऐसा ना होना चाहिए, हमारी धरती का अपमान होता है। आप पाप फैला रहे हो, आप कावड़ के नाम में भ्रष्ट फैला रहे हो। सच्चाई मैं सच्चाई से बोल रहा। शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता अध्याय 25 श्लोक नंबर 43 में बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है कि नशा मांस मदिरा का सेवन शिव भक्तों को नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि लोग किसी पिकनिक स्पॉट पर हैं। इस जनाब को देखिए, जिस तरह सिगरेट को मुंह में दबाकर धुएं से ऐसे कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं जैसे कि ये काम कोई बिड़ नहीं कर पाएगा। ये परिवार के साथ इस पूरे समाज की, सोसाइटी पे बहुत बड़ा विफलता है। उनके परिवार के साथ इस पूरे समाज की, सोसाइटी पे बहुत बड़ा विफलता है। और उनको सोच, इस तरह सनातन संस्कृति को तार तार करने वाली महिलाएं अपनी परंपरा को भूल के और फुहड़ता का परिचय देते हुए इस तरह के गानों पर डांस करना, क्या इससे सनातन या हिंदू धर्म की रक्षा होगी और ख्याति मिलेगी इससे? दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में भी हमने संविधान और नियम कायदे कानून का नाम लिया था कि देश संविधान से चलेगा और संविधान सबको समान अधिकार ही प्रदान करता है। किसी के लिए यहाँ पे कोई स्पेशल संविधान, नियम, कायदे कानून नहीं है, या फिर उसके लिए धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म के रास्तों पर बढ़े जो सभी धर्म संविधान के लिए, और संविधान हमारा ये कहता है कि हमारे लिए धर्म का कोई सवाल है। हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, और मानते हैं तो सारे धर्म को मानते हैं। यदि कोई समाज में धर्म का रक्षक खुद को बताता है, जो कि उसके लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है, तो जाहिर सी बात है कि सदियों से चला आ रहा ये काम वो सिर्फ राजनेताओं का है, जो धर्म की सत्ता को पाने में ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं और सफलता के शिखर पे भी पहुंचते हैं राजनीति में। धर्म की बात करके राजनीतिक दल हर अनैतिक कार्य को भी वैध करार देते हैं, और वैसे ही लोग इन नेताओं का सबसे बड़ा शिकार भी होते हैं, जिन्हें धर्म के पालकी का काला चश्मा लगाकर झूला झूलने का लुत्फ उठाते हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं होता कि ये नेता लोग कभी नहीं बताएंगे कि शिव संयम के प्रतीक है, भांग के नहीं, तपस्या के प्रतीक है, हिंसा के नहीं, शिव त्याग के प्रतीक है, लालच के नहीं। अब एक ऐसा सवाल जो शायद सबसे असहज करने वाला है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगह प्रशासन द्वारा नई भैंस की दुकानें बंद कर दी गई। तर्क दिया जाता है कि श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होगी, तो फिर मदिरा पीना तो उससे भी बड़ा पाप है। क्या लोकतंत्र इसी तरह चलता है? अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में अपना व्यवसाय कर रहा है, क्या उसकी दुकान सिर्फ इसलिए बंद कराई जाती है क्योंकि वहाँ से एक धार्मिक यात्रा गुजर रही है? क्या राज्य का काम यह तय करना है कि नागरिक क्या खाए, क्या बेचे, क्या पहने? या फिर राज्य का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, कायदे कानून सबके लिए एक समान होना? जैसे अगर किसी इंसान को मांसाहार पसंद है तो उस व्यक्ति का वो व्यक्तिगत अधिकार है, तो वैसे ही किसी को पसंद नहीं है वो भी उसका निजी अधिकार है। कुछ भी कह लीजिए, अगर हर साल एक जैसी घटनाएं होती है और एक ही स्टेट में के चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार? जब मुख्यमंत्री धर्म को लेके भगवा पहन के इस तरीके की स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो क्या इनका मन बढ़ना कोई आश्चर्य करने वाला बात नहीं है? सरकार भी लागू करना उसका कर्तव्य होता है। कोई भी सरकार वो यदि धर्म की बात करे, आस्था की बात करे, धर्म आस्था को व्यक्तिगत ना रख के उस समाज में उसको लेके दौड़े, भाषणों में बात करे, क्योंकि उसकी सत्ता उसके लिए सबसे ज़्यादा प्यारी है। युवाओं का करियर, युवाओं की ज़िंदगी, युवाओं का समाज का प्रेम, सौहार्द, उसके लिए ये बात सच है कि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। जिस तरीके से स्कूल बंद किए गए, लेकिन उसका हवाला देकर इतना सुविधाओं को बंद रखना कितना सही है, गलत है? आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। बड़े बड़े आयोजन होते हैं नेताओं के, उसमें सुरक्षा और व्यवस्था
अच्छे से मेंटेन कर दी जाती है, तो इन्हें भी क्यों नहीं मिल सकती? कानून सबके लिए समान है। जैसे आस्था का समान होता है, वैसे ही किसी के अधिकार का भी समान होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। एक अधिकार की रक्षा के लिए दूसरे अधिकार की आहुति नहीं दिया जा सकता। फिर इस मुद्दे पर किसी भी लोकतंत्र में बहस होना और बहस करने वालों को सनातन विरोधी, धर्म विरोधी कहना कितना उचित या अनुचित है, ये सोचने वाली बात है। चाहे वो इंसान बिना दिखावे के ईश्वर में क्यों ना सुबह शाम भाव विभोर होता है, फिर भी उसको अगर ये सवाल उठाया जाए तो उसको सनातन विरोधी कह दिया जाए। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ निर्णय लेना नहीं है, बल्कि हर निर्णय के लिए एक मापदंड होना है। यानी आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं या चर्च जाएं, राज्य का व्यवहार सबके लिए एक जैसा ही होगा। और यही संतुलन कमजोर पड़ता है तो विकास की राह में धर्म एक दीवार की तरह लगने लगता है। आपने भी इस वीडियो को देखा होगा कि एक नमाज पढ़ रहे मुसलमान को यूपी पुलिस का जवान सड़क पर फुटबॉल की भांति मार रहा है। तो क्या इस पर सवाल उठाना गलत है? और क्यों ना उठाए लोग सवाल? ये अगर सवाल उठाया जाए तो क्या देशद्रोही की संज्ञा में सवाल उठाने को रखा जाएगा? इसके भी कम्युनिटी के लोग टैक्स देते हैं और उस टैक्स का कुछ ना कुछ हिस्सा मुझे लगता है कुछ सड़क को बनाने में जरूर लगा होगा। हम याद रखना चाहिए कि इस देश की आज़ादी में इन धर्म विशेष के लोगों ने भी अपनी कुर्बानी दी है। टीपू सुल्तान, बेगम हजरत महल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान, अशरफुल्लाह खान, हसरत मोहानी, ये कुछ प्रमुख लोगों के योगदान को भुलाए नहीं। ना धर्म के ठेकेदार भुला सकते हैं, ना सरकारें भुला सकती हैं। सरकार ने 370 हटाया कि एक देश और एक ही संविधान होना चाहिए, और हम इस बात से एग्री भी हैं और बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। लेकिन उसी 370 के चलते सोनम वांगचुक जैसा इंसान यदि एनएसए के बहाने उसको आप जेल में डाल देते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तो उसके लिए पहले इस कम्युनिटी को अपने विश्वास में क्यों नहीं लेते? अपने देश की विडंबना यह है कि यहाँ की बात करो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात होने लगती है कि वहाँ हिंदुओं की हालत ऐसी है वैसी है। यदि किसी मजहब के लोग यहाँ खुलेआम अपराध, आतंकी गतिविधि करते हैं, मुसलमान ही क्यों ना हो, तो उन्हें कानून के अनुसार सख्त दंड देना चाहिए, और देते भी हैं लोग। और उस समय इसको अन्याय कहने वाले लोगों का भी हिसाब किताब कायदे से करे सरकार। हिंदुओं के साथ भी यही व्यवहार हो। हाल ही के दिनों को याद कीजिए जब अपने देश में लाखों लोग जब सड़क पर उतरे, किसके लिए उतरे थे? रोजगार के लिए, पेपर लीक के लिए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए, नौकरी मांग रहे थे, भविष्य मांग रहे थे, न्याय मांग रहे थे। वो धर्म नहीं मांग रहे थे, जाति मजहब नहीं मांग रहे थे। उस आंदोलन में कोई भी अपने धर्म के लिए सड़क पर नहीं था। लेकिन उन आंदोलन को लेकर राजनीतिक भाषा कितनी कठोर थी। कई बार छात्र होने पर सवाल उठाया गया, उनकी नीयत पर सवाल उठाया गया, उनका कनेक्शन जो है कि पाकिस्तान से बताया गया, चाइना से बताया गया, उनके आंदोलन करने के तौर तरीके पर सवाल उठे, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई बर्बर तरीके से, महिलाओं को ब्रूटल तरीके से पीटा गया। तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि रोजगार मांगने वाला युवा इतनी जल्दी संदेह के घेरे में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग धर्म की पालकी से नीचे उतरे। युवा धर्म की पालकी में बैठा रहे और काला चश्मा पहनकर झूला झूलते रहे। आपने कभी ध्यान दिया कि भारत का युवा आज दो रास्तों पर खड़ा है? एक रास्ता शिक्षा का है, दूसरा भावनाओं की राजनीति है। एक रास्ता रोजगार की तरफ जाता है, दूसरा नारों तक। एक रास्ता प्रयोगशाला तक जाता है, दूसरा भीड़ तक। अब फैसला युवा करना है, आपको करना है कि उसे देश बदलना है या सिर्फ नारे लगाने हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस देश का युवा अपने भविष्य से ज़्यादा अपनी भावनाओं में उलझ जाता है, वहाँ सबसे फायदा राजनीतिक पार्टियों को ही होता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हर राजनीतिक पार्टियों की इससे क्या मजबूरी है कि जाति, मजहब, धर्म के नाम पर वोट मांगना उसके लिए जरूरी हो जाता है।